देखिए अमीर जी, आज सकारात्मक बात करेंगे। परिणाम आ रहे हैं, रुझान सामने हैं और मैं ये कह सकता हूं कि बिहार की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने मुहर लगाई है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे, नीतीश कुमार के सुशासन पे उन्होंने मुहर लगा दी है कि कर्पूरी ठाकुर जी हमारे आदर्श हैं और तेजस्वी यादव जो शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते हैं, उन्हें आदर्श मानते हैं, उसको नकार दिया है। मोकामा से अनंत सिंह इस समय 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मोतिहारी से बीजेपी के प्रमोद कुमार इस समय आगे चल रहे हैं। ये एक और अपडेट आपको हम बता रहे हैं। गौरव भाटिया, कंप्लीट योरसेल्फ। गौरव जी, धन्यवाद। तो अमीर जी, जब सकारात्मक चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, जो लोकतंत्र पे प्रहार करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाते हैं, अभी पवन खेड़ा का बयान आ रहा था, छाती पीट रहे थे। अरे तो मैं पूछना चाहता हूं, हिस्सा क्यों लिया चुनाव में? न्यायालय गए थे, रोक तो नहीं लगी एसआईआर पे। और अपना इस्तीफा दे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। देखिए है क्या, बिहार की जनता भारी संख्या में आप चाहेंगे वो इस्तीफा दे? आपको तो फायदा पहुंचा रहे हैं बार बार वो, आप क्यों चाहेंगे वो इस्तीफा दे? संवैधानिक संस्थाओं में नहीं, ये बात सही है। एक तरफ 56 इंच की छाती जो कि प्रचार करती रही, ऐसा ऐतिहासिक रोड शो हुआ जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, वहां भाजपा और एनडीए मजबूत हुई। दूसरी तरफ 58 दिन राहुल गांधी गायब रहे। किशोर जी, अगर राहुल गांधी 58 दिन, मैं तो बार बार ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं 58 दिन वो रहते तो भी क्या हो जाता? जो रुझान है 58 दिन वो रहते तो भी क्या हो जाता? क्या हो जाता? हमारी सीटें और बढ़ जाती। चलिए, हमारी सीटें और बढ़ जाती। राजेश राठौर जी हमारे साथ है। राठौर जी, देखिए ये पूरा नैरेटिव है, आप जो भी कह रहे हो, लेकिन ये जो नतीजे हैं उनको तो नहीं झुटला सकते। डिजास्टर परफॉर्मेंस है कांग्रेस के सामने दिख रहा है। कहीं दो राय नहीं है कि जो भी नतीजे होंगे हमें स्वीकार करने होंगे। लेकिन गौरव भाटिया का आज पतला बतला सो रहे, सकारात्मक बातें कर रहे थे, तो गौरव भाटिया अपने प्रधानमंत्री को नहीं बताया क्या कि सकारात्मक बातें क्या होती है? कनपट्टा, कट्टा, ये हम तो बोलते हो गया थे चुनाव, जंगल राज का युवराज, जंगल राज तो प्रधानमंत्री बोलते थे। तो नकारात्मक बातें, देखिए जंगल राज की जहां तक बात है ना, आप देखिए जंगल राज एक ऐसी इमेज है जो लगी हुई है आरजेडी के साथ, वो आपको हटानी थी, वो आप नहीं हटा पाए हैं। देखिए राहुल गांधी चाहते थे, राहुल गांधी कहां भाग गए, लेकिन फोर्स कर दिया। बताया जा रहा है इटली में है। एक सेकंड गौरव भाटिया, लेकिन राजेश राठौर, आप सोचिए, जिसको आपने डिप्टी सीएम बनाया वो एको सीट के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मुकेश साहनी, सन ऑफ मल्ला, वो सन ऑफ मल्ला की हालत देखिए आप क्या हो रही है। कि जो भी नतीजे आएंगे वो हमें सहज स्वीकार, मैं कह रहा हूं, लेकिन रणनीति कितनी गड़बड़ थी वो देखिए। वही बार बार बात हो रही थी कि कनपट्टी पे बंदूक रख के अनाउंसमेंट कराया मुकेश साहनी ने अपना, और देखिए क्या हुआ। अमीश जी, नकारात्मक मुद्दों पे चुनाव किसने लड़ा? हमने नहीं लड़ा। हम तो लड़े रोजगार पे, हम लड़े बिजली पे, हम लड़े माई बहन मान योजना पे, हम लड़े हर घर नौकरी पे, हम लड़े पलायन पे। जी राठौर जी, कनपट्टा, जंगल राज पे किसने लड़ा? इस पे तो नरेंद्र मोदी जी लड़े हैं। तो क्या उनके इस नकारात्मक बात को स्वीकृति मिल गई? ऐसा तो नहीं मानेंगे। लेकिन जीता कौन? बिहार नकारात्मकता को ठुकराता है। कैसे ठुकर? अगर आप कह रहे हो कि वो नकारात्मकता है, तो जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए उनको ठुकराया तो नहीं गया। ये नतीजे तो आप ही कह रहे हैं हम स्वीकार कर रहे हैं, तो जीता कौन? नहीं, हमेशा चुनाव होता है, नतीजे जिसके पक्ष में जाए जो जीतता है वो जीतता है। परंतु नकारात्मक और सकारात्मक बातें पे हो तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा गौरव भाटिया जी को कि नकारात्मक मुद्दों पे सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इसका नतीजे भी नहीं गए। सिर्फ प्रधानमंत्री ने कट्टा, कनपट्टा, जंगल राज का युवराज, अनेक बातें कहते गए। प्रधानमंत्री देश में पहली बार हुआ है वो सब बोलने का मौका तो आपको और आपके सहयोगी देते हैं ना। बात यह है कि वो सब बोलने का मौका आप और आपके सहयोगी देते हैं, और अगर वो बोलने से और वो याद दिलाने से कि क्या रूल था वो 15 साल का, अगर उनको वोट मिल रहे हैं तो वो क्यों नहीं बोलेंगे? उसी में से ना तेजस्वी यादव जी 2 बार डिप्टी सीएम, तो उन्हीं के पुत्र नीतीश कुमार जी के साथ थे।
परिणाम उन्होंने तो मान ली ना, तेजस्वी जी के साथ रहे, अच्छे उन्होंने तो परिणाम मानी, भी आए। उनसे गलती हो गई, लेकिन जेडीयू से नीरज लेकिन कुमार- बहुत बड़ी खबर, रुझानों में तेजस्वी यादव अब राघोपुर सीट से पीछे चल रहे हैं। रुझानों में तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है। रुझानों में तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से पीछे चल रहे हैं, ये बड़ा अपडेट है। जी जी एक सेकंड, मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ धीरेन्द्र मुन्ना है एलजेपी रामविलास के, उनका मैं रुख करता हूं। धीरेन्द्र मुन्ना, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। राघोपुर से तेजस्वी यादव इस समय पीछे चल रहे हैं, यह बहुत बड़ा अपडेट है। राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। पहली बार ऐसा है कि यादव परिवार का कोई व्यक्ति इससे पहले तेज प्रताप तो पीछे चल रहे हैं, जी हार गई थी, लेकिन ये दोनों भाई पीछे चल रहे हैं, दोनों भाई पीछे चल रहे हैं। इस समय तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका है इस समय का ये ताजा अपडेट। नीरज कुमार जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, जो अरिथमेटिक लेके चल रहे, जो गणित लेके चल रहा था आरजेडी, वो गणित में अगर तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं तो सबसे बड़ी वजह क्या मानेंगे आप? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट जी ने तो पहले ही कहा था कि तेजस्वी जी चुनाव हार रहे हैं। अब तो वो लक्षण दिखाई पड़ रहा है जैसा आप बता रहे हैं। अगर वो पीछे चल रहे हैं, जब नेतृत्व करता ही संकट में हो और जंगल राज के वारिस थे, माँ पिता का आशीर्वाद लेता है, माँ पिता को नॉमिनेशन के लिए ले गए थे, कोई दादी का फोटो लेके घूम रहा है, तो ये स्वाभाविक है ना कि आप जंगल राज के वारिस हार रहे और सुशासन जीत रहा। जंगल राज के वारिस, ये आम जिस ढंग से मैं ये पॉइंट जो जंगल राज बार बात की गई, यहाँ स्टूडियो में भी एक रिएक्शन ले जाऊं। आनंद जी, जंगल राज के वारिस, ये जो इमेज बनी हुई है, इस इमेज को काटे बिना आरजेडी या विपक्ष आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये तो साफ है। सर देखिए, 2020 में तेजस्वी ने यह प्रयास किया था जब उसने A to Z की बात की थी और ऊंची जातियों से लेकर सबको अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया था, और जो कुछ उपचुनाव हुए उसमें उनको उसका सकारात्मक परिणाम भी मिला। लेकिन इस बार पुनः वो लालू यादव के रास्ते पे चले गए। उनके सलाहकारों ने उनको समझाया कि अगर यादव और मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करना है तो आपको जंगल राज वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, जिसको जनता ने इस बार धीरेन्द्र मुन्ना हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। धीरेन्द्र मुन्ना जी, आपके पास आता हूं मैं, और सवाल आपसे ये कि एलजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है। देखिए, जेडीयू का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, एलजेपी का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम एलजेपी ने एनडीए को नुकसान करा था, जेडीयू को खासतौर पर नुकसान किया था, लेकिन इस बार डबल धमाका हो रहा है। आपको भी फायदा हो रहा है और जेडीयू को भी फायदा हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट रिएक्शन आपका। अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस कारण से भी हम अलग लड़े थे, उसी में तेजस्वी जी को और राष्ट्रीय जनता दल को बढ़त मिली थी। आज वो पुराना कुनबा हम लोग फिर एकत्र होकर के लड़ रहे थे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ये परिणाम तो आना ही आना था। और आपने कहा कि आपका चैनल जो है 2004 से प्रमाणिक तौर पर इसको सच के रूबरू रह रहा है, तो वही हालत तो 2005 से बिहार में एनडीए की है ना। प्रामाणिकता के साथ हम लोग भी लगातार। अच्छा, ये बताइए वहां तो वीआईपी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस था, वो 0 पे हैं। आप तो अच्छा खासा ले गए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपकी पार्टी का बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए?